सिर्फ 30 मिनट में पूरा घर किस तरह से साफ किया जा सकता है, आज आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। बारिश के बाद पानी, आंधी के बाद बहुत ज़्यादा मिट्टी और पूरा घर बिखरा हुआ। एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की ज़िंदगी के बहुत सारे मसलों में से ना एक मसला ये भी होता है कि बारिश और आंधी के बाद हमारे घर बहुत गंदे हो जाते हैं और उनको साफ़ करना एक बहुत मुश्किल टास्क बन जाता है। तो अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ, मज़े मज़े के हम खाने बनाएंगे और साथ ही बहुत ही यूज़फुल अपनी बहनों के साथ टिप्स शेयर करूँगी जो आपकी लाइफ को आसान बना देंगी। आपने सिर्फ एंड तक मेरे साथ रहना है। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी मेरी सारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर दिन का आगाज़ हो गया था और एक दिन पहले बहुत ज़्यादा आंधी आई थी। मुल्तान वैसे ही आंधियों के लिए बहुत मशहूर है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि परसों आपके इलाके, आपके शहर में आंधी और बारिश आई थी या नहीं। बारिश बहुत कम आई थी, लेकिन जब आंधी और थोड़ी सी बारिश आती है ना तो घर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ बस सुबह उठने के बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, क्योंकि जब दिन का आगाज़ अल्लाह के पाक नाम से होता है ना तो बहुत ज़्यादा दिन में बरकत हो जाती है। और यहाँ नाश्ता बना रही थी मैं और साथ साथ सोच रही थी कि आज सारी सफाई को और सारे काम को, साथ में खाना भी बनाना है, सब कुछ किस तरह से मैनेज होगा। तो बस जब मैं ये सोच रही थी ना तो मेरे माइंड में एकदम से ख्याल आया कि ये वाला मसला मेरी बहुत सारी बहनों को होता होगा जो रेंट के घरों में रहती होंगी, जिनके घर मेरी तरह ओपन होंगे, सहन होंगे, बरामदे होंगे। अगर आपके घर कवर्ड हो ना तो फिर वहाँ पे आंधी बारिश का इतना पता नहीं लगता। बहुत सारे लोग ना ये मौसम एंजॉय कर रहे होते हैं, करना भी चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत होती है बारिश आना। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं ना, मिडिल क्लास, जिनके घर खुले होते हैं, वहाँ पर बारिश और आंधी के बाद बहुत गंद मच जाता है। तो मैंने सोचा कि जिस तरह मैं अपनी रूटीन सेट करती हूँ ना आंधी और बारिश के बाद घर क्लीन करने की, कि मैं 30 मिनट का अपने आप को चैलेंज दे देती हूँ कि इस 30 मिनट में मैंने सारे काम करने हैं। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने सबसे पहले जो भी आपके रूम में खिलारे होंगे, बिस्तर होंगे, अगर बच्चे छोटे हैं उन्होंने टॉयज़ वगैरह बिखेरे होंगे, इन शॉर्ट जो चीज़ें बिखरी हुई होंगी सबसे पहले आपने उनको समेट लेना है। कोशिश करें कि आंधी के बाद ना लाजमी अपनी बेडशीट्स वगैरह को चेंज करें, क्योंकि हर चीज़ पे ना मिट्टी आ जाती है और फिर बहुत उलझन हो रही होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सारे जो खिलारे वगैरह थे, बिस्तर थे, उनको समेट लिया था। जब मतलब जो ऊपर ऊपर की चीज़ें थी ना उनको समेट लिया था। जब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं ना, अपनी जगह पे आ जाती हैं, तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद ही आपने कर लेनी है डस्टिंग, क्योंकि आंधी का एक नुकसान ये भी होता है कि अगर इस तरह का फर्नीचर है और अगर इस तरह का नहीं भी है ना तो हर चीज़ मिट्टी से भर जाती है। तो आपने सफाई का काम स्टार्ट करने से पहले कोई भी खुश्क कपड़ा ले लेना है, अच्छे से हर चीज़ की डस्टिंग कर लेनी है, ताकि एक दफ़ा जो सारी मिट्टी है ना वो उतर जाए और आपको क्लीनिंग में आसानी हो। जब सारा रूम आपका सेट हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो थोड़ा सा ना आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस शेयर करूँगी कि आपने पुरसुकून होकर ना हर काम को किस तरह से करना है। और मैं एक रूल फॉलो करती हूँ अपनी डेली लाइफ में। वो रूल ये है कि डिवाइड करो, प्रायोरिटाइज करो और उसके बाद रिलैक्स होकर हर काम करो, क्योंकि जब हम भागम भाग में जल्दी जल्दी सब कुछ करते हैं ना तो कुछ भी मैनेज नहीं हो पाता। आपने सबसे पहले एक 30 मिनट का अलार्म सेट कर लेना है। अगर आपका घर बड़ा है तो आप 30 मिनट को उस हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। सारे खिलारे वगैरह समेटने के बाद हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर लेनी है आपने, और डस्टिंग आपने किसी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से करनी है, ताकि जो मिट्टी है ना वो उड़े नहीं और घर मज़ीद गंदा ना हो। इसके अलावा डेली बेस पर जब हम डस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो हम इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते। तो ये जो आपके स्विच बोर्ड्स होते हैं इनको भी ना टाइम टू टाइम क्लीन करती रहा करें, क्योंकि अगर आपका घर भी मेरी तरह ओपन है जहाँ पर मिट्टी आती है बहुत ज़्यादा, तो ये जो चीज़ें हैं ना गंदी हो जाती हैं, स्पेशली अगर ये सब कुछ वाइट है। तो आपने तकरीबन जो 30 मिनट का टाइम है ना उसमें आपने 5-7 मिनट में सारे खिलारे समेट लिए। उसके बाद आपने तकरीबन 10 मिनट लगा के हर चीज़ की बहुत अच्छे से डस्टिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने झाड़ू उठा लेना है और बस फिर आपने जी सफाई करना स्टार्ट कर देनी है। और मैं दोबारा बता रही हूँ कि अगर आपका घर बड़ा है तो आप इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। मेरा घर छोटा सा था और वैसे ये काम मैंने 30 मिनट से कम में ही किया था, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक गाइडलाइन देने के लिए मैंने आपको यहाँ 30 मिनट्स बता दिए हैं। तो बस आंधी के बाद आपने बेडशीट्स वगैरह को लाजमी चेंज करना है। ये मेरा सोफ़ा कम बेड है, ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। और एक और टिप फॉलो किया करेंगे, जब आपको लग रहा हो ना कि मौसम ख़राब हो रहा है, आंधी आने वाली है, वो जो हमारे दरवाजे होते हैं ना उनके नीचे वो जो छोटा सा एरिया खुला होता है जहाँ से मिट्टी वगैरह आ सकती है, वहाँ कोई मोटी चादर लाजमी फंसा दिया करें। उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी बचत हो जाती है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि जितनी मर्जी इंसान प्रिकॉशंस कर ले फिर भी मिट्टी कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी, लेकिन अगर आप वो नीचे मोटा कपड़ा फंसा देंगे ना दरवाजे के तो काफ़ी सारी आपकी बचत हो जाएगी। और आंधी के बाद ना आपने फोकस करना है कि पहले आपका घर साफ हो जाए। किचन के जो काम है ना वो हम बाद में देखेंगे। एट अ टाइम आपने बहुत सारे कामों को स्टार्ट नहीं करना, वरना आप थक जाएंगी। और उसके बाद जी बारी आ जाती है ये अपनी छतों को साफ करने की, क्योंकि घरों में अक्सर जाले वगैरह लगते रहते हैं। और ये जो मेरे पास फूल झाड़ू है ये ईजिली हर किराना शॉप से 100 रुपीज़ का मिल जाता है। इसी से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और ये इतना यूज़फुल है कि अक्सर ना मेरे वैसे कमरे में बहुत कम जाले लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं टाइम टू टाइम ना इसी झाड़ू की हेल्प से जाले वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो आज मौका भी था कि घर बहुत
गंदा हुआ हुआ था। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ जो दीवारें वगैरह गंदी हुई हुई हैं, जो जाले वगैरह लगे हुए हैं ना, उनको भी उतार लेती हूँ। और ये झाड़ू बहुत यूज़फुल है, आप इज़िली ना कहीं से भी ख़रीद लें, आपकी लाइफ़ काफ़ी आसान हो जाएगी इसकी हेल्प से। और वैसे तो वो झाड़ू वगैरह मिल जाता है जो अलग से जाले उतारने के लिए, दीवारें साफ़ करने के लिए होता है, लेकिन जब एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं, एक ही चीज़ से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो फिर पैसे वेस्ट क्यों करने। अच्छा, दूसरा, जब आपने मोप लगाना है ना बारिश और आंधी के बाद, तो कोशिश करनी है कि उसके अंदर वो जो खुशबू वाला फिनाइल होता है वो लाजमी मिक्स कर लें। एक तो आपका फ़र्श बहुत अच्छे से क्लीन होगा। अच्छा, दूसरी टिप ये है कि आपने ना डायरेक्ट उस फिनाइल को फ़र्श पे डालना है, फिर ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। अगर पानी में मिक्स कर देंगे ना तो फिर इतनी अच्छी खुशबू नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पर डस्टिंग कर ली थी, झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद यहाँ मैं मोप फेर रही थी और साथ-साथ ना मैं फ़र्श पे फिनाइल गिरा रही थी। इसका फ़ायदा ये हुआ था कि एक तो रूम बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था, फ़र्श की अभी आप शाइन चेक कीजिएगा, बहुत शाइनी हो जाता है ये मार्बल और टाइल्स वाला फ़र्श। और बाकी उसके बाद मैं किचन का एरिया क्लीन करने आ गई थी। अच्छा, ये जो मेरे बाहर का ओपन एरिया है ना, ये मैं कोशिश करती हूँ कि हर दूसरे दिन इसको वॉश कर दूँ, और वैसे ही अब आंधी आई थी तो इसको तो वॉश करना बनता था। अच्छा, जब आप सफाई कर रही होंगी ना तो आपने अपने हाथ में एक कपड़ा भी रखना है। मेरी यही आदत है कि मैं जब झाड़ू लगा रही होती हूँ ना तो मेरे हाथ में एक कपड़ा लाज़मी होता है, और जो-जो चीज़ें मेरी एक्सेस में होती है ना उन्हें मैं साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ। ये सारे काम, डोर्स को क्लीन करना, फ्रिज को साफ़ करना, ये मैं डेली बेसिस पर नहीं करती, लेकिन क्योंकि आंधी आई थी और हर चीज़ पे बहुत मिट्टी थी, तो अपने दरवाजे, खिड़कियाँ, फ्रिज वगैरह जहाँ-जहाँ मिट्टी आ सकती है ना उनकी डस्टिंग बहुत अच्छे से करनी है। बाकी जो आपके ओपन एरियाज़ है ना, कोशिश करें कि उनको आप धो लें पानी से, क्योंकि अगर वहाँ पर आप झाड़ू से सफाई करेंगी ना तो वो इतने अच्छे से साफ़ भी नहीं होगा। दूसरा, मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ेगी, घर मज़ीद गंदा हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप एक पाइप लगाएं, और जो सारा बाहर का एरिया है ना जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी आ जाती है आंधी और बारिश के बाद, उसको आप धोने की कोशिश करें। बहुत काम आपका ईज़ी हो जाएगा। और घर का ख्याल रखने के साथ-साथ आपने अपना ख्याल भी रखना है। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो काम के बीच में ना पानी लाज़मी पीती रहा करें, वरना बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, क्योंकि हमें पसीना आ रहा होता है। फ़र्श को क्लीन करने के बाद अच्छे से मैंने वॉश कर दिया था, सारा मैंने वाइपर लगाया। और ये जो मेरा बरामदा है ना, यहाँ पर ना मार्बल है ना टाइल्स, इस तरह का सीमेंटेड फ़र्श है। तो कोशिश किया करें कि यहाँ पर तो आप वैसे ही फ़र्श को धो के वाइपर लगा दें, क्योंकि सीमेंट वाले फ़र्श की क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, सारी सफाई वगैरह हो गई थी, थोड़ा-सा मैंने 10-15 मिनट का ब्रेक लिया और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। अच्छा, जिस दिन आपके ऊपर काम का ज़्यादा बर्डन हो ना, मतलब आपने सफाई करनी हो, जैसे मेहमान आए थे 1 दिन पहले तो बहुत गंद हुआ होता है, या आंधी और बारिश के बाद भी घर बहुत गंदा होता है, तो कोशिश करें कि उस दिन का जो अपना मेन्यू है ना वो सिंपल रखें, जो काम जल्दी-जल्दी हो सके और आपकी मेहनत कम लगे। अच्छा, 1 दिन पहले ना मैंने टमाटर ग्राइंड करके उनकी प्योरी बना के उन्हें फ्रीज़ कर दिया था, तो अभी अच्छे से फ्रीज़ हो चुके थे। तो मैंने सारे क्यूब्स को बाहर निकाल लिया था, और मेरे पास ये चीनी और पत्ती के पुराने जार्स पड़े थे, तो मैंने सोचा इनको यूज़ कर लेती हूँ। सारी जो क्यूब्स थी ना वो मैंने इनके अंदर शिफ्ट कर दी थी, और इन बॉक्सेस को अब मैं फ्रीज़ कर लूँगी, और ईज़िली जब मुझे ज़रूरत होगी ना इनको बस मैं फ्रीज़र से निकालूँगी और हांडी में ऐड कर दिया करूँगी। अच्छा, वैसे तो मेरी ये रूटीन होती है कि मैं 1 दिन पहले ना कुकिंग कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि आज मैंने चावल बनाने थे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, मैं चाह रही थी कि कुछ ईज़ी बना लूँ, मुझे रोटियाँ बनानी भी नहीं पड़ेंगी। तो बस यहाँ मैं आलू मटर वाले चावल बना रही थी। उसकी क्विक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, और आपको यही टिप देना चाहूँगी कि जब आंधी और बारिश के बाद आपके ऊपर कामों का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है ना, तो कोशिश करें कि उस दिन चावल बना लिया करें। यहाँ आप चेक करें, मैंने तकरीबन 2 ढाई महीने पहले ये मटर लेके ना फ्रीज़ किए थे। तो मेरी जो बहनें कह रही होती हैं ना कि मटर ख़राब हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, तो अगर आप उन्हें प्रॉपर एयर टाइट करके अच्छे से फ्रीज़ करेंगी ना तो ये 6 महीने भी कहीं नहीं जाएंगे, और आप ईज़िली उन्हें गर्मियों में ना यूज़ कर सकेंगी। अच्छा, मटर आलू वाले चावल मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। अच्छा, चावल अगर आप चाहते हैं ना अच्छे आपके डार्क कलर के बने, तो प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन किया करें, और उसके अलावा बस उसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्ची वगैरह डालने के बाद एक सीक्रेट मसाला डाला था। सीक्रेट मसाला तो नहीं कहेंगे, हाँ, मैं बिरयानी मसाला ऐड कर देती हूँ। तो ये जो सिंपल आलू मटर वाले चावल है ना, ये भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। अगर आप चीज़ कोई दिल से बनाएं ना, तो चाहे आप आलू वाले चावल ही क्यों ना बना रहे हो, वो बहुत अच्छे बन जाएंगे। और बाकी तो सारे वही बेसिक स्पाइसेस ऐड किए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, और साथ में बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था। जब तक मेरा वो सारा मसाला जो था वो भुन रहा था ना, तो मैंने सोचा ये बाहर वाला फर्श गीला है, इसको मैं मोप लगा के ना अच्छे से ड्राई कर देती हूँ, क्योंकि आमना छोटी है तो मुझे डर हो रहा होता है कि वो गीले फर्श पे कहीं गिर ना जाए। तो इन छोटी-छोटी बातों का ख्याल आप लाज़मी रखा करें। और मेरी जो सारी क्लीनिंग थी ना वो तकरीबन 25 मिनट्स में हो गई थी, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरा पोर्शन छोटा सा ही है। तो अगर आप भी चाहें ना, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह की सिंपल से हाउसवाइफ ही हूँ, तो अगर मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ तो आप भी यकीनन मैनेज कर सकती हैं। और आज के लंच में मैंने बनाए थे यही मटर आलू वाले चावल, साथ मैंने दही बल्ले बाहर से मंगवा लिए थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, आलू वाले चावल और साथ दही बल्ले। अच्छा, खाने के बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और मैंने रेस्ट किया था तकरीबन 1 आधा घंटा। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब घर का काम बहुत ज़्यादा होता है ना, तो मैं किचन के काम का साथ में पंगा नहीं लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर के टाइम, मतलब 4 साढ़े 4 बजे के करीब ना फिर किचन को समेट लूँगी, क्योंकि एक ही दफ़ा बहुत सारे कामों को स्टार्ट कर दो ना, इंसान थक जाता है।
तो बस यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। किचन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, बहुत ज़्यादा मैले बर्तन थे क्योंकि मैंने सुबह से बर्तनों को वॉश किया ही नहीं था। तो सबसे पहले तो मैंने जो सारा बर्तनों में गंद वगैरह था उसको साइड पे किया। और यहाँ आपको एक टिप दूँगी कि जब सिंक में बहुत ज़्यादा बर्तन हो ना, तो जो सारे बर्तन हैं उनको आप पहले निकाल के वो बड़ी सी जो टोकरी होती है, मैंने अभी आपको दिखाई है पीछे ब्लू कलर की थी, उसमें रख दिया करें। फिर आप बर्तन वॉश किया करें, इस तरह जगह बन जाती है। और साथ के साथ ना बर्तनों को समेटती जाया करें, इस तरह किचन साथ के साथ क्लीन होता रहता है और आपको समझ आ जाती है कि हाँ जी, काम खत्म हो रहा है। अच्छा, अगर मैं चाहती ना तो मैं 7 बर्तन भी वॉश कर सकती थी खाने के बाद, लेकिन बॉडी इंसान की थक जाती है, एक लिमिट होती है। तो मेरी जो बहनें हर वक्त चिड़चिड़ेपन का शिकार होती हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना, उनको मैं यही मशवरा दूंगी कि कभी भी ना एक ही बार में बहुत सारे कामों को करने की कोशिश ना किया करें, क्योंकि जब आप ये करते हैं ना तो फिर आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने रूल बताया था ना कि काम को डिवाइड करें, प्रायोरिटाइज करें, मतलब जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले उसको करें। जब आंधी और बारिश आई हुई होती है ना, तो सबसे ज़रूरी काम ये होता है कि हम घर को साफ़ करें, क्योंकि अगर हम घर साफ़ नहीं करेंगे तो जो बाहर सेहन की मिट्टी है वो बार-बार रूम में आती रहेगी, पूरा घर गंदा हो जाएगा। तो आपने भी कोशिश करनी है कि मुझे पता है कि जब आपका खुला एरिया होता है, वहाँ पे बारिश के बाद, आंधी के बाद बहुत गंद हुआ होता है, तो उस सुबह आपने यही रूटीन सेट करनी है कि पहले सारा सफाई का काम खत्म कर लेना है, कुकिंग वगैरह कर लेनी है, फिर थोड़ा-सा रेस्ट करना है, उसके बाद आपने किचन के कामों को करना है। इस तरह आप थकेंगे भी नहीं और आपका जो पूरा घर है ना, वो भी साफ-सुथरा और नीट क्लीन हो जाएगा। अच्छा, बर्तन जैसे-जैसे मैं वॉश करती जा रही थी ना, मैं साथ के साथ उनको सेट किए जा रही थी, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो मज़ीद फैल जाए, बल्कि मैं ये कोशिश कर रही थी कि साथ के साथ चीज़ें ना ऑर्गेनाइज़ होती जाएँ। वरना नॉर्मल जब इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बर्तनों को धो के छोड़ देती हूँ और फिर 1 घंटे बाद तकरीबन फिर आके ना मैं समेटती हूँ। अच्छा, बर्तन वॉश करने के बाद फिर मुझे ख़्याल आया था कि हस्बैंड दोपहर को चिकन भी लेके आए थे, तो उसको भी वॉश करना था, क्योंकि मैं कभी भी ना चिकन को वॉश किए बगैर फ्रीज़ नहीं करती। बाद में चिकन को धोना बहुत मुश्किल टास्क बन जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सारा चिकन निकाला। और यहाँ आपको एक और टिप देती हूँ, बहुत यूज़फुल है, कि चिकन को धोने से पहले ना, मतलब अच्छे से जब हम उसको क्लीन करते हैं, उससे पहले आप पानी के अंदर विनेगर, यानी कि जो आम सिरका होता है, सिंपल हम सबके घरों में होता है, वो डाल के चिकन को 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया करें। चिकन का जो सारा ब्लड वगैरह है ना, वो अलग हो जाएगा और चिकन काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है, मतलब जो सारा खून होता है ना इसके अंदर वो निकल जाता है। और जब तक वो चिकन में मैंने सिरका डाल के उसको रखा हुआ था ना, तब तक मैंने किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। और जिस भी बास्केट में आप चिकन धो के रखते हैं ना, उसके नीचे एक ट्रे वगैरह लाज़मी रखा करें, ताकि आपका जो काउंटर टॉप है ना, वो गंदा ना हो जाए। कहने को ये सारी बहुत आम सी बातें हैं, लेकिन अक्सर हम छोटी-छोटी बातों का ख़्याल नहीं रख रहे होते और फिर हमें बार-बार ना क्लीनिंग करनी पड़ रही होती है। अच्छा, सारा गोश्त जब अच्छे से इसका पानी निकल गया था ना, तो मैंने इसके पैकेट्स बनाए थे और इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और इस तरह ना पैकेट्स में गोश्त को स्टोर करना मुझे बहुत ईज़ी लगता है, क्योंकि स्पेस भी कम लेते हैं और ये ज़िप-लॉक बैग बहुत यूज़फुल रहते हैं। इनको आप काफ़ी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। जब भी मैं इनको मतलब यूज़ कर लेती हूँ ना, इनको मैं अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ और दोबारा इन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ। तो काफ़ी हैंडी भी हैं, यूज़फुल भी हैं और इनकी वजह से ना फ्रीज़र में स्पेस भी बहुत कम लगती है। और दूसरा, ये जो मैं चिकन का गोश्त है ना, इसके अंदर जो भी वो चेस्ट की बोटियाँ होती हैं, उनको मैं अलग से रख लेती हूँ। उसको मैं पास्ता में, मैकरोनी में और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं ना, उनमें यूज़ करती हूँ। और अपनी लाइफ का ना एक रूल बना लेंगे, जहाँ पे आपने जैसे ही काम करना है ना, उस एरिया को आपने साथ के साथ क्लीन कर लेना है। इस छोटी सी आदत का आपको ना फ़ायदा पता है क्या होगा, कि आपका जो घर है ना, वो गंदा नहीं होगा। अब गंदा इस सेंस में, मतलब जो खिलारे पड़ जाते हैं और चीज़ें हर जगह फैली हो जाती हैं ना, वो साथ के साथ जब सिमट जाती हैं तो घर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है। हमारे घरों में जो बेसिक गंद होता है ना, वो होता ही इस वजह से है कि चीज़ें यहाँ वहाँ फैली होती हैं। अच्छा, खैर, चिकन को मैंने सारा ठिकाने वगैरह लगा दिया था। उसके बाद मैंने किचन में एक दफ़ा अच्छे से मोप फेरा और यहाँ आप चेक करें, 7:50 हो रहे थे, मतलब शाम का टाइम था, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले थे और मैंने नेक्स्ट डे की हांडी भी बनानी थी। मेरी बहुत सारी बहनें मुझे कहती थी, आप भी फुल डे की रूटीन शेयर करें, आप हमेशा ज़ोहर तक दिखाती हैं, बाद का टाइम भी दिखाया करें। तो आज आपने ना सारे दिन की अपनी रूटीन दिखा दिया। अब बस आपने करना इतना है कि व्लॉग को देख लेना है। अच्छा, यहाँ ना मैं चिकन की वाइट हांडी बना रही थी, जो मर्जी क्रीमी हांडी, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। और इस हांडी का जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, वो है जी ज़ीरा और धनिया पाउडर। आपने इस हांडी को बनाने से पहले ना, जितना आप क्वांटिटी में बना रहे हैं, मैंने ऑलमोस्ट आधा किलो चिकन लिया था और आधा किलो ही इसमें दही डलेगा, तो मैंने 1 टेबलस्पून भर के धनिया ले लिया था, साबुत गोल धनिया, और 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा ले लिया था। इसको मैंने अच्छे से ना भून लेना है, मतलब जलाना नहीं है, हल्का सा भून लेना है। जब वो कड़क कड़क करके आवाज़ आएगी ना, फिर आपने इसको ग्राइंड कर लेना है।
अच्छा, दूसरी तरफ इसकी मैं रेसिपी आपको बताती हूँ। ये कढ़ाई आपने लास्ट में ट्राई करनी है। ऑयल में आपने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर जाएगा और जितनी आपने मतलब वो लेना है ना चिकन, अगर 1 किलो चिकन है तो 1 किलो ही दही ऐड कीजिएगा। आपने इसके अंदर दही डाल देना है और स्पाइसेस में इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, काली मिर्च डालेंगे और वो जो हमने सूखा धनिया और ज़ीरे को ग्राइंड करके रखा था ना, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। इतने मज़े की ये हांडी बनती है ना, आपने एक दफ़ा लास्ट में ट्राई करके देखनी है मेरी रिकमेंडेशन पे। अच्छा, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी ना, तो मैंने शाम के टाइम रोटियां घर पे नहीं बनाई थी। रोटियां मैंने तंदूर से मंगवा ली थी और यहाँ पर मैं हांडी बना रही थी आज फ्राइडे के लिए, क्योंकि फ्राइडे का दिन ऐसा होता है कि सबने घर जल्दी आ जाना होता है, इबादत भी करनी होती है, जुम्मा का दिन होता है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि एक दिन पहले हांडी बनी हुई हो, वरना मैं आज बहुत थक गई थी। जब दही का पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला होगा ना, तो आपने इस हांडी के अंदर क्रीम ऐड कर देनी है। मुझे ना ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी फैमिली में ना ज़्यादा ग्रेवी शौक से खाई जाती है। तो अगर आपने इसको जितना ड्राई करना है ना, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, क्रीम डालने के बाद लास्ट में ना आपने इसे कोयले से स्मोक देना है। तो अगर आपके पास वो एल्यूमिनियम वाली वो जो कटोरी होती है जिसके अंदर हम कोयले को रखते हैं, वो नहीं है ना, तो कोई भी आपने रोटी का टुकड़ा ले लेना है, उसके ऊपर आपने कोयला दहका के रखना है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है और उसे 10-15 मिनट के लिए दम दे देना है। और बाद में ये रोटी वेस्ट नहीं होगी, ये बहुत अच्छी लगती है, खाई जाती है। तो बस जब अच्छे से ऑयल सेपरेट होने लगेगा ना, तो आपने इसके ऊपर धनिया, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन, जो भी अदरक लहसुन तो नहीं, सिर्फ अदरक को गार्निश कर देना और मज़ेदार से आपकी जो वाइट हांडी है ना, वो रेडी हो जाएगी। ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है, मतलब मेरी फैमिली में ना सबको ये बहुत अच्छी लगती है, मेरे हाथ की बनी हुई। उम्मीद है जी मेरी पूरा दिन की रूटीन आपको अच्छी लगी होगी और मेरी टिप्स आपको पसंद आई होंगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, कॉमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।